नमः शिवाय दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर साधना करने को बहुत ही महत्व दिया गया है और अध्यात्म ही नहीं बल्कि अब साइंस भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी साधारण समय की तुलना में बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य उदय से ठीक 96 मिनट पहले, जी हाँ, सूर्य उदय के 96 मिनट पहले ही जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय उठकर यदि आप ध्यान और साधना करते हैं तो आपको इतने चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तो विज्ञान भी इस बात को प्रूफ कर चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो ज़रा सोचिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सांसारिक एक्टिविटी करने पर इतनी जल्दी असर हो सकता है, तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना मेडिटेशन वगैरह करेंगे तब आप अध्यात्म की किन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है कि चीज़ें इतना ज़्यादा असर दिखाती हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो पूरे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा विद्यमान होती है और अपने चरम शिखर पर होती है, और यही कारण है कि उस समय पर किया गया ध्यान और साधना आपको नॉर्मल टाइम की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा असर दिखाता है। और केवल सनातन धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दुआ प्रार्थना करने की बात कही गई है। यहाँ तक कि मनुस्मृति में तो ये तक लिखा हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं इन सब का पाठ हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तब सोचिए, इतने बड़े बड़े महान ग्रंथों को सवेरे पढ़ने की बात कही गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। तो अगर मैं समय की बात करूँ तो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का जो समय होता है वो रुद्रकाल कहलाता है और इस समय हमें कभी नहीं सोना चाहिए। और उसके पश्चात रात 9 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का समय होता है वो राक्षस काल कहलाता है और इस समय हमें हर हाल में सो ही जाना चाहिए। और उसके पश्चात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय होता है वो गंधर्व काल कहलाता है और इस समय हम बहुत ही गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। और उसके पश्चात जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है ये मनोहर काल कहलाता है और इस समय हमें किसी भी हाल में उठ ही जाना चाहिए और इसी समय को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और अब यदि आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं तो वो ये है कि हम जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारे सातों चक्रों पर उसका बहुत गहरा असर दिखाई देता है। जी हाँ, हमारे जितने भी चक्र होते हैं, वैसे तो मानव शरीर में 114 चक्र माने गए हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण मेन चक्र हैं वो 7 होते हैं। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं तो इन सभी सातों चक्रों पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और ये धीरे धीरे जागृत होना और बहुत ही सटीक रूप से शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। और यह केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने पर ही संभव हो सकता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में मन काफ़ी एकाग्र होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और इसी वजह से उस टाइम जो हम ध्यान साधना करते हैं हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है, किसी भी प्रकार के कोई बुरे नेगेटिव विचार हमें नहीं आते हैं। और उस समय जो वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। 41% ऑक्सीजन होती है और बाकी केवल 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वातावरण उस समय प्योर और शुद्ध होता होगा। तो यदि आप प्रैक्टिकल रूप से देखें या फिर साइंटिफिक रूप से भी सोचें तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, परंतु यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने के जो फ़ायदे हैं या फिर इसके पश्चात जो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे वो इतने ज़्यादा अविश्वसनीय है कि यदि आपको 1 साल में साधना करने पर जो फ़र्क दिखाई देता है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने में केवल 1 महीने के अंतर्गत ही दिखाई देने लग जाएंगे। क्योंकि भले आप इस बात को माने या ना माने, परंतु हमारे सभी सिद्ध पुरुषों ने इस बात को कहा है और हमारे जितने भी सभी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी इन बात को लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता और सभी प्रकार की शक्तियाँ बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद होती हैं और सभी देवी देवता बहुत ही जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए आप उस वक्त यूनिवर्स से जो चाहे वो मांग सकते हैं। तो यदि आप साधना करके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं या उस समय आप कोई भी इच्छा मांगते हैं तो वो पूरी ज़रूर होने लग जाती है। और यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने का तो उस वक्त साधना करने के दौरान यदि आप जो भी कुछ सोचेंगे, जो भी आपको लाइफ में पाना हो, तो वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। आप यकीन मानिए,
आप 1 महीने तक इस अभ्यास को करके देखिए। आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और साधना करेंगे तो उस समय आप अपनी उन्हीं इच्छाओं के बारे में सोचिएगा जो आप पाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, और आप ये पाएंगे कि 1 महीने के अंतर्गत आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये यूनिवर्स आपको कहीं से भी वो चीज़ ला कर देगा जो आप चाहते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आप उन शक्तियों पर छोड़ दीजिए, परंतु ये ज़रूर होगा। और इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त को क्रिएटिव टाइम भी कहा जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा वक्त होता है जिस समय आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी अपने अंदर ईजाद कर सकते हैं, एक नए व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं, और इस ब्रह्म मुहूर्त में आप जो चाहें उस चीज़ को फलीभूत करके प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय।